जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज ना नंदनी हमारे यहाँ आ गई है। और नंदनी के आने का रीज़न ये है कि भाभी के यहाँ तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो जाना है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ नंदनी आ गई है। और नंदनी के आने का रीज़न ये है कि हम लोग जा रहे हैं महोबा, क्योंकि भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मम्मी से काम तो होता ही नहीं है। मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब रहती, तो कम से कम हम नंदनी कुछ दिन संभाले रहेंगे, फिर मैं आ जाऊंगी, क्योंकि स्कूल की ज़्यादा छुट्टी है नहीं। और नंदनी तब तक रुकेगी जब तक कि भाभी अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। ठीक हो जाएंगी तब आ जाएगी। नानी को ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो रही है। अब वो बाहर है, मामी को लेकर अस्पताल गए हुए हैं। नानी इस समय पर अकेले, मतलब कि उनके पास कोई हो, वैसी हालत नहीं है ना उनकी कि उन्हें अकेले छोड़ा जाए घर में। हाँ, उस लायक है ही नहीं, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा तो ये किसी तरीके से रह रही हैं, मैनेज कर रही हैं, क्योंकि सब लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, मम्मी अकेले घर पर रह जाती हैं। और मम्मी तो बस इतना है कि किसी का कॉल आ जाता तो उठा भर लेती हैं, लगा भी नहीं पाती हैं, पूछ भी नहीं पाती हैं किसी से कि पूछ लें कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कहाँ है, कैसे हैं। तो बहुत ज़्यादा समस्या है इस समय, तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। तो इसलिए नंदनी को बुलाया। फिर पापा बोल रहे थे कि नंदनी आ जाए तो कम से कम नानी के पास बनी रहेगी। सुबह ही घर से निकली थी, वो तो सुबह ही निकल आई थी। सुबह मतलब कि नाश्ता किया था और जल्दी जल्दी ना आया था। रात में ही बैग लाइट भी नहीं आ रही थी, फिर भी बैग पैक किया। तो बेचारी जैसे ही सुना उसे तो रात भर नींद भी नहीं आई। सुबह पैकिंग करके चली आई। राहुल आए थे छोड़ने, मैं तो स्कूल में थी और मुझे स्कूल में कॉल पहुंचा था कि नंदनी और आ चुकी है। तो फिर मैं जल्दी छुट्टी लेके वहाँ से निकल आई। बाइक में बहुत गर्मी थी भैया, बहुत तेज। थोड़ी देर के लिए कहीं उतर गए थे ना, बाइक खड़ा करके और वापस आके उसमें बैठे, सीट एकदम तवे की तरीके थी। बहुत ज़्यादा भाई गर्मी। और कुछ ठंडा कैसा लगे, जैसे पानी बरस आने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी रही है। शायद अब कुछ ठंडक हो जाए। कब निकलेंगे हम लोग महोबा के लिए? सुबह मॉर्निंग में निकल जाएंगे। हाँ, सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि शाम हो गई, अब सफर उतना सही नहीं रहेगा ना। सुबह निकल जाएंगे। मैं नंदनी का ही वेट कर रही थी, मैं चली जाती तो मैंने कहा नंदनी आ जाएगी तो कम से कम उसके साथ चली जाऊंगी। और नंदनी छोड़ भी आऊंगी। चाहिए होता ना, फिर घर से कोई छोड़ने आता तो आप ही के साथ चली जाऊंगी। माँ बेटी दोनों साथ में चले जाएंगे। और हो गया, बस यही है कि किसी तरीके से नीलम को आराम लग जाए बहुत जल्दी। मेन दिक्कत उन्हीं का, क्योंकि वो घर का एक पूरा घर संभाल के रखे। वो पूरा घर, अब जब से वो बीमार है समझिए पूरा घर अस्त व्यस्त है। वहाँ मामा भी टेंशन में, नाना जी भी टेंशन में, फिर नानी का तो कुछ ही ना पूछो। वो तो कुछ लायक नहीं है, मतलब कि काम भी नहीं उनसे उतना होता, और टेंशन ऊपर से, जिसमें उन्हें ऐसी टेंशन ना लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बस यही है कि अब आराम लगेगा, देखो दिखाएंगे, थोड़ा सा आराम लगेगा। होता है कई बार ऐसा हो जाता है ना कि कहीं की दवा नहीं सूट करती है, कहीं आराम नहीं चल तो रहा है इलाज झांसी का, बराबर चल रहा है। देखिए हाँ, तो फ्रेंड्स ऐसी दिक्कत है कि जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कब क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ हम लोग छत में ही बैठे थे, तो यहाँ गोलू लोगों का चल रहा है खेल, दोनों खेल रहे हैं। भाई बच्चों को तो अपने खेल से मतलब, बच्चों को तो इतनी समझ होती नहीं कि आखिरकार घर में क्या चल रहा है क्या नहीं। और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि सुबह से किसी ने टेंशन की वजह से अच्छे से खाना नहीं खाया, खिचड़ी बनी हुई थी। तो अब नंदनी भी आ गई है, तो मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। और नंदनी यहाँ पे प्याज काट रही है दाल में तड़का देने के लिए, लहसुन प्याज ये सब। और मैं कर रही हूँ पैकिंग सब।
क्योंकि मुझे जाना है नंदनी के साथ में। तो पहले मैं मम्मी के पास जाऊंगी, यानी नंदनी को छोड़ूंगी, इसके बाद में मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। तो बस मेरी हो रही है पैकिंग, और सच में समय बहुत ही ख़राब चल रहा है, कुछ भी कह लीजिए। हर बार मैं बहुत अच्छे से पैकिंग करती थी, बड़ी खुश होके, लेकिन इस बार पता नहीं दिमाग एकदम उलझन से में है। ये लग रहा है कि कैसे करके बस भाभी हमारी ठीक ठाक हो जाएं, और तो होगा जैसा देखा जाएगा। और सब आप सब लोग यही दुआ करिएगा कि हमारी नीलम भाभी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसने ना पूरा घर संभाल के रखा हुआ है, मतलब पूरा घर उसी के ऊपर चल रहा है। और मम्मी को तो पता ही सब लोगों को कि मम्मी कुछ कर नहीं पाती। तो हम लोगों को यही लग रहा है कितनी जल्दी खड़ी हो जाए। वो एडमिट भी है, लेकिन उसे कुछ भी आराम नहीं लग रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि दवा की जगह दुआ काम करती है। तो बस फ्रेंड्स यही दुआ करिएगा कि बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए हमारी भाभी। हम उस आंगन में फिर से उसको देखना चाहते हैं। सच में अचानक से ऐसा हो गया कि समझ में ही नहीं आया कि कब कैसे, उसको कभी कुछ रहा ही नहीं ना, कभी वो बीमार हुई, लेकिन अब अचानक से पता नहीं कैसे क्या हो गया, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। तो बस यही है फ्रेंड्स कि जितनी जल्दी हो सके भगवान से मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और दिमाग में कुछ सूझ ही नहीं रहा, ना ही किसी काम में मन लग रहा है। अब तो खाना तो तभी बना लिया था जब नंदिनी लोग आ गई थी, लेकिन किसी ने खाया नहीं। तो सब अब खाना खा रहे हैं। गोलू लोग अंदर खा चुके हैं, यहाँ नंदिनी और उनके मौसा जी खाना। और अब हो रहा है 7:30 बजे का टाइम। यहाँ मोहल्ले में जो गणेश भगवान रखे हैं, तो वहाँ भी आरती का टाइम होने वाला है। तो उसके पहले भजन कीर्तन चल रहे हैं और बच्चियाँ डांस कर रही हैं। मैं तो नहीं गई, दिमाग ही नहीं कुछ काम कर रहा था। नंदिनी और गोलू अभिषेक गए थे, तो वो वहीं से क्लिप लेके आए और नंदिनी के साथ में दोनों चले भी गए थे। और फिर आके नंदिनी और अभिषेक की कुछ बात चल रही है, तो वही ये दोनों अपना मोबाइल देख। और नंदिनी भी थक गई पूरे दिन की। तो देखिए अभिषेक की हो रही है पढ़ाई और नंदिनी इस वाले बेड पे सो रही हैं। और अभिषेक का बैग बस्ता भी वहीं रखा, मैंने कहा हटा लो बेटा, वो अच्छे से सो जाएगी। तो सब ऐसे, देखिए गोलू को सब जहाँ जैसे पड़े हैं वैसे सो गए। और मैं जा रही हूँ भी किचन, मुझे साफ़ करनी है, बर्तन वगैरह। और यहाँ पे मेरे हो रहे हैं बर्तन साफ़, क्योंकि बर्तन ही रह गए थे, बाकी काम तो मैंने कर लिया। बर्तन साफ़ हो रहे हैं। बर्तन साफ़ होने के बाद मैं किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि सारे काम निपटा ही लेती हूँ। सुबह हमें जल्दी उठ करके सुबह की सारी तैयारी करनी है, नाश्ता वगैरह बना देंगे और इसके बाद फिर मैं नंदिनी को लेकर निकलूँगी। और तो हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता, कब क्या अचानक कैसे क्या हो जाए, कहाँ की तैयारी हमारी बन जाए, कुछ पता नहीं। अभी तक 2-3 दिन पहले तक सब ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया था, मेरी बात भी पर डे होती रहती है। लेकिन ये अचानक से पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
और फ्रेंड्स मैं यहीं पे करती हूँ वीडियो की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में।